आज के इस बड़े ही सुंदर अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज हमारे स्कूल में किस चीज का आयोजन किया गया है? हिंदी कविता प्रतियोगिता का। और कविता सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, कविता जो है वो हमारी भावनाओं, हमारी कल्पनाओं की अभिव्यक्ति होती है। तो आज नन्हे मुन्ने बच्चे आपके सामने अपनी सुंदर सुंदर कविताएं पेश करेंगे और मुझे आशा है कि आप सबको पसंद आएंगी और जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करोगे। ठीक है, तो छोटी सी पंक्ति है कुमार विश्वास की, तो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज झीलों के कल का भरोसा नहीं, आज झीलों के कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं बदले जन्म की खबर, दे रहे हैं बदले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज झीलों के कल का भरोसा नहीं। ठीक है, तो आज ये प्रतियोगिता मैं अपनी जूनियर क्लासेस से शुरू करना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सोच से नित्या चौधरी। कृपया जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। जो चलता है समय का सबको है बोलना, जीवन में चलते रहना है, जीवन में चलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो, साथ काम की बात करो। धन्यवाद। इसमें बस्ती दुनिया सारी, धरती हमारी सबसे प्यारी, इसमें बस्ती दुनिया सारी, धरती हमारी सबसे प्यारी, इसमें बस्ती दुनिया सारी, धरती की है जगह निराली, चारों ओर सारी हरियाली, सबसे सुंदर सबसे प्यारी रंग बिरंगी धरती हमारी, सबसे सुंदर सबसे प्यारी रंग बिरंगी धरती हमारी, इससे दुनिया सबकी खुशहाली हमको देती खुशहाली। धन्यवाद। बड़ा बड़ा खुली हवा में ये सांसें और बीमारी को दूर भगा के आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पेड़ पौधों को मत करो न, सांस लेने में होगा डर, पेड़ हमारे साथी हैं, छाया हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं। मैं सिमरन कक्षा पांचवी की छात्रा और आपके सामने कविता सुनाने के साथ हूँ। मैंने कविता का विषय प्यारे था। प्यारे पापा सच्चे पापा, बच्चों संगीत बच्चे पापा, करते हैं हर पूरी इच्छा मेरे सबसे अच्छे पापा, पापा करके बड़ी बातें हैं, जीवन भर करनी बातें हैं, बच्चों की सब खुशी के लिए अपनी जिंदगी जाते हैं, मुझे छांव में रखा और सुंदरता रखा, धूप में मैंने लिखा एक कविता अपने पिता के रूप में, पिता के बिना जिनकी वीरान है, सफर चढ़ा राह सुनसान है, वही जमीन वही आसमान है, वही बने आसमान है। धन्यवाद आपके। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी कदम
जहां भूमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया कि ना अब रुकेंगे ना अब झुकेंगे, हर बार का जवाब देंगे तिरंगे की। स्कूल की पहली परीक्षा में जब डर लगा तो तूने कहा बेटा मैं हूँ, तो हिम्मत घड़ी। जब मैं हार जाती हूँ तो तू सहारा बनती है, मेरी हर छोटी बड़ी जीत पर सबसे ज्यादा तू इतराती है। माँ, ना तू थकती है ना तू रुकती है, मेरी खुशी को हमेशा जाहिर रखती है। माँ, तू शब्द नहीं एहसास है, तेरे बिना ये जिंदगी बेकार है। अगर भगवान को देखना हो तो एक बार अपनी माँ की आंखों में उतर जाओ। माँ, तू शब्द नहीं, तो मेरी दुआ है, तेरे चरणों में मेरा खुदा है, जन्मों जन्मों तक यही कामना है। हर जन्म आज भी वीर शिवाजी का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। उनकी अमर कहानी से हर भारतवासी प्रेरणा पाता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत का मान बढ़ाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज सदा हमारे दिल में छाएंगे। धन्यवाद। सिर ऊंचा कर लिया, ना झुके ना रुके ना हालातों से घबराए, ना झुके ना रुके ना हालातों से घबराए, हर जंजीर को तोड़कर नए रास्ते बनाए। किताबों को हथियार बनाया, कलम को अपनी ताकत। किताबों को हथियार बनाया, कलम को अपनी ताकत। अन्याय के विरुद्ध उठी उनकी हर एक आहट। जब समाज ने उन्हें बांटना चाहा टुकड़ी में, तब उन्होंने जोड़ा देश को अपने शब्दों में। वो सिर्फ इंसान नहीं, एक सोच, एक क्रांति थे। हर दबे कुचले की उम्मीद की भ्रांति थे। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, उसमें कहीं ना कहीं अम्बेडकर जिंदा होता है। जय हिंद, जय भारत। करे तो हमें समझाते, गलती करे तो हमें समझाते, हम रोए तो हमें हंसाते। माता ने दिया है जीवन दान, आप बनाते हो इसे महान। ज्ञान का दीपक आप जलाकर हमारी चमक बढ़ाते हो। विद्या का जल हमें पिलाकर जीने का ढंग सिखाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन में कुछ पाना है तो। सबका मन घबराया, फूलों ने खुशबू खो दी, पंछी चुप हो गए। हंसते खेलते लोग यहाँ डर से सहम गए। किसने किया ये बुरा काम? क्यों फैलाया डर और दर्द यहाँ? इंसान होकर भी कैसे हम भूल गए अपना फर्ज। हमें नहीं डरना, अब हिम्मत से आगे बढ़ना है। प्यार और शांति के रास्ते पर साथ मिलकर चलना है। खुशियाँ फिर आएंगी यहाँ, वादियाँ मुस्कुराएंगी। पहलगाम की ये घर बड़े हो गए हैं, लेकिन दिल कहीं छोटे हो गए हैं। पहले चिट्ठियों में लिखा हर शब्द दिल तक पहुंच जाता, लेकिन आज मोबाइल के हजारों मैसेज दिल को छू भी नहीं पाते। पहले किसी के घर बिना बताए चले जाना अपनापन कहलाता था, लेकिन आज बिना पूछे फोन भी कर दो तो बिजी हूँ, सिर्फ यही सुनने को मिलता है। पहले रिश्ते निभाए जाते थे थोड़ी सी झुकी हुई नजरों से, लेकिन आज रिश्ते टूट जाते हैं बस एक छोटी सी ईगो से। और सच कहूँ तो फर्क बस इतना सा है कि लोग पहले रिश्तों के लिए जीते थे और आज खुद के लिए जीते हैं। तो चलो आज फिर से वो पुराने दिन जीते हैं, थोड़ा वक्त अपनों को देते हैं और रिश्तों को फिर से निभाते हैं। जय हिंद। और मेरे भाइयों तथा बहन, आप सभी को मेरी ओर से सुबह के नमस्ते। मैं वैशाली कक्षा 10वीं से आज आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है संघर्ष। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, बनकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान नहीं, बस कुछ कर जाए। में कुछ सपने लेकर, बनकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान नहीं, बस कुछ कर जाए। सूरज सा तेज तो नहीं मुझ में, पर दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज तो नहीं मुझ में, पर दीपक सा जलता देखोगे। धन्यवाद। उस तेज का बैर मिटाया, सबको एक समान चलाया। ज्ञान की ताकत क्या होती है, वीर ब्राव ने हमें सिखाया। देश को दिया संविधान, सबको दिया बराबर सम्मान। वीर ब्राव अम्बेडकर जी हैं हमारे भारत की शान। नजारों में नजारा देखा, पर
ऐसा नजारा कभी न देखा। आसमान में जब भी देखा, दिख रहा जैसे सितारा कभी न देखा। धन्यवाद। अध्यापिकाएं व शिक्षकगण, मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सभी को मेरी ओर से सुबह के नमस्कार। आप देते हो हमें शिक्षा, फिर लेते हो हमारी परीक्षा। गलती करें तो हमें समझाते, हम रोए तो हमें हंसाते। माता ने दिया है जीवन दान, आप बनाते हो उसे महान। ज्ञान का दीप आप जलाकर हमारी चमक बढ़ाते हो। विद्या का जल हमें पिलाकर जीने का ढंग सिखाते हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का करो सम्मान। शीश झुका के आदर से तुम बच्चे करो ये प्रणाम, तभी तुम बनोगे महान। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी को मेरी ओर से सुबह के नमस्ते। मैं लवदीप कक्षा नववीं का छात्र आज आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है भगत सिंह की गूंज। वो नाम नहीं एक शान है, वो भारत की पहचान है, जिसके आगे झुकता ये आसमान है, वो वीर भगत सिंह महान है। छोटा था पर हिम्मत बड़ी, सीने में आग खड़ी खड़ी, हर सांस में बस एक ही बात, आजादी की जिद घड़ी घड़ी। इनकलाब का नारा लेकर वो आगे आगे चलता था, एक आवाज उठती थी उसकी तो हर दिल जोश से धड़कता था। भेजा जेल भगत सिंह को तो उल्टी गौरव की चाल हुई, भेजा जेल भगत सिंह को तो उल्टी गौरव की चाल हुई। पहली बार 166 दिन की भूख हड़ताल हुई। डटा रहा वो अपने दाव पे, जिसने सपने इनकलाब के देखे थे। भगत सिंह के सामने घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। जब फांसी की सजा मिली भगत को तो हंसते हंसते रंग दे बसंती चोला गाया था। अदालत में 2 धमाके करके उसने बहरी हुकूमत को इनकलाब सुनाया था। अदालत में 2 धमाके करके उसने बहरी हुकूमत को इनकलाब सुनाया था। हिम्मत उसकी बोल उठी, कैद हुआ था शरीर उसका पर आत्मा उसकी खोल उठी। आज भी उसका नाम सुनो तो वो जो जज्बा फिर चलता है हमारा काम। ये तीसरी पोजीशन पर है जूनियर हाउस में, तो जूनियर था हमारा तीसरे नंबर पर है जी क्लासिक यूनिट के लिए। सेकंड नंबर सिमरन, शाबाश आ जाओ। फर्स्ट नंबर पर माही, बाद है हमारे सीनियर बच्चे थे, इसमें थोड़ा कपड़े बड़ा जबरदस्त था। और तीसरे नंबर पर है जानवी क्लास 7। ये दोनों भाई बहनों का अपनी जबरदस्त है, ये वो भूल गया ये तैयारी करते। सेकंड नंबर पर परवीन चौधरी, फर्स्ट नंबर लवदीप, ठीक है। ये 3 क्लास 3 क्लास रेडी गो।